मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कल मैंने आप लोगों को दो बातें बताई आशीष के स्रोत। मैंने कल आप लोगों को बताया क्रूस आशीष का स्रोत है। और दूसरी बात कल मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे वचन जो हम लोग बोलते हैं सकारात्मक हो, हमारा मन शुद्ध हो, हमारे मन से निकलने वाली बातें अच्छी हों। आज फिर से मैं आप लोगों को दो बातें बताने जा रहा हूं। एक बात अभी जो है पाप स्वीकार का संस्कार है। पाप स्वीकार का संस्कार सबसे बड़ा चंगाई का स्रोत है। जब हम लोग पाप स्वीकार करते हैं, हमारे पाप धुल जाते हैं, हमारे बंधन टूट जाते हैं और प्रभु की आशीष हमारे अंदर से फूट निकलती है। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अभी बड़े भक्ति भाव से हम लोग वचन सुनने की कोशिश करें। आज के मनन चिंतन के लिए हमारा मुख्य वचन है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 20। हम लोग मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 20 को पढ़ेंगे। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। आइए बड़े भक्ति भाव से सभी अपने हाथ को उठाएं और बोलें, मैं तुम लोगों से कहता हूं, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, यदि तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी नहीं हुई तो तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकोगे। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, धर्म ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं कि शास्त्री और फरीसी लोग धार्मिक लोग माने जाते हैं। शास्त्रीय और फरीसी लोग धार्मिक लोग माने जाते हैं क्योंकि ये लोग जो है हफ्ते में 2 बार उपवास करते थे। ये लोग हर दिन 3 बार या 5 बार प्रार्थना करते हैं। अपने हर चीज का दशमांश प्रभु को चढ़ाते हैं और हर लोगों को दान देते हैं। एक नियम का पालन करते हैं। जब हम लोग सुनते हैं धनी युवक प्रभु यीशु के पास आता है और धनी युवक प्रभु यीशु से कहता है, मुझे जो है स्वर्ग राज्य प्राप्त करने के लिए, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना है? और प्रभु यीशु कहता है, नियमों का पालन करो, माता पिता का आदर करो, हत्या मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही ना दो, व्यभिचार नहीं करो। और ये नवयुवक क्या कहता है, ये मैं तो बचपन से पालन करते आया हूं। जोर से बोलिए, बचपन से, बचपन से पालन करते आया है। तो शास्त्री और फरीसी लोग धार्मिक लोग माने जाते हैं। हम लोग देखते हैं एक बार मंदिर में प्रार्थना करने के लिए कौन जाते हैं? एक फरीसी और एक नाकेदार। फरीसी जो है वेदी के पास आ जाता है, तन का कड़ा हो जाता है और कहता है, ये ईश्वर आप अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूं, हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं,
दशमांश देता हूं, रोजाना प्रार्थना करता हूं, दान देता हूं, नियमों का पालन करता हूं, मैं उस नाकेदार जैसा नहीं हूं। नाकेदार दूर बाहर खड़ा हो जाता है और वहां से ही सिर झुकाकर कहता है, ये प्रभु मुझ पापी पर दया कर। प्रभु यीशु मंदिर में थे और दोनों को देखते हैं और प्रभु यीशु कहते हैं, इसके नहीं उसके पाप क्षमा हो गए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, शास्त्री और फरीसी लोग धार्मिक माने जाते थे, पर केवल दिखावट थी। हालेलुया, 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 हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 23 में प्रभु यीशु 7 बार शास्त्रियों फरीसियों को कहता है, धिक्कार तुम लोगों को, तुम पुते हुए कब्र के समान हो, आंखें होते हुए भी अंधे हो, शाम के बच्चे हो। इस तरह से बातें प्रभु यीशु शास्त्रियों फरीसियों को कहता है। कभी कभी हम लोग भी शास्त्रियों फरीसियों के जैसे हैं। हम लोग भी कहते हैं हम लोग अच्छे क्रिस्तियां हैं, पर प्रभु को पहला स्थान नहीं देते हैं। कभी कभी चर्च जाने के लिए हमारे पास समय नहीं है, रोजाना की प्रार्थना करने के लिए हमारे पास समय नहीं है, मोबाइल के लिए बहुत समय है, वचन पढ़ने के लिए समय नहीं है। इस तरह से बहुत बार हम लोग भी कहते तो हैं, करते नहीं। इसलिए दिखावट काफी नहीं है, करना चाहिए। ये बात प्रभु कहता है। यदि हमारी धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता से गहरी होना है, तो हमें क्या करना है, इस पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। हमारी धार्मिकता शास्त्रियों फरीसियों की धार्मिकता से गहरी कैसे हो सकती है? हम लोग स्वर्ग राज्य में प्रवेश कैसे कर सकते हैं? अनंत जीवन प्राप्त कैसे कर सकते हैं? इसके बारे में हम लोग मनन चिंतन करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आप लोगों से पूछूं, कितने लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं? सभी लोग हाथ उठा के बोलेंगे हम जाना चाहते हैं। हालेलुया। कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? देखो, सभी जाना चाहते हैं, मैं भी जाना चाहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। अभी हम घर में बैठेंगे, मोबाइल लेके बैठेंगे या टीवी के सामने बैठेंगे और बोले मैं करिश्माई प्रार्थना में जाना चाहता हूं। क्या आप करिश्माई प्रार्थना में जाएंगे? नहीं जाएंगे। आप मोबाइल लेके और टीवी लेके बैठेंगे। हालेलुया। कुछ लोग चाहते हैं पर करते नहीं हैं। तो आज मनन चिंतन करें, हमें क्या करना है। ये 40 के दिनों में मनन चिंतन करें, उद्धार पाने के लिए, स्वर्ग पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए हमें क्या करना है। हम लोग आज मत्ती के सुसमाचार पर मनन चिंतन करेंगे। अध्याय 5, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5, 6, 7 बहुत ही अच्छे हैं। आज शाम को घर जाने के बाद या कल जब आपको समय मिलेगा, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5, 6 और 7 पढ़ लेना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 21 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? तुम लोगों ने सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, हत्या मत करो। यदि कोई हत्या करे तो वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा।
परंतु मैं तुमसे कहता हूं, हाँ, एक मिनट। तो प्रभु क्या कहता है? हत्या हत्या हत्या। यहां जितने भी लोग बैठे हैं सभी लोग कहेंगे हम लोगों ने हत्या नहीं की है। मैं भी सोचता हूं शायद यहां पर बैठे हुए किसी व्यक्ति ने बंदूक लेकर, तलवार लेकर या डंडा लेकर पीट के किसी की हत्या नहीं की होगी। अब इसलिए हम लोग सभी लोग सोचते हैं हम अच्छे लोग हैं, हमने किसी की हत्या नहीं की है। पर बाइबल क्या कहता है? हत्या ना करो। इसका मतलब बाइबल क्या कहता है इसके बारे में ध्यान दो। आगे पढ़ो। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, जो अपने भाई पर क्रोध करता है वह कचहरी में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। यदि वह अपने भाई से कहे रे मूर्ख, तो वह महासभा में दंड के योग्य ठहराया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप लोगों ने शायद बंदूक या तलवार से किसी की हत्या नहीं की, पर आपके पास एक ऐसा हथियार है जो भी बंदूक से तेज है, तलवार से तेज है। वो हथियार क्या है? जीभ। बहुत अच्छी बात है, आपको मालूम है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग बंदूक और तलवार से जो है कितने सारे लोगों की हत्या करते हैं। एक दिन रात को करीब 11 बजे मुझे एक फोन आया, एक बहन का फोन आया। 2 बेटियां एक कमरे में रहती थी, पढ़ाई करती थी, और उनमें से एक लड़की जो है उस दिन आत्महत्या करना चाहती थी, अपने आप को फांसी लगा के मरना चाहती थी। और दूसरी बेटी ने मुझे फोन किया, फादर जी गड़बड़ हो रहा है, मेरी सहेली आज आत्महत्या करना चाहती है, मैं बहुत डर गई हूं, मैं क्या करूं? मैंने बेटी को फोन दे दो कहा और बेटी से बातें करने लगा। मैं कम से 1.5-2 घंटा उस बेटी से बात किया। अब बात करने के बाद बेटी से कहा, बेटी आपको आत्महत्या करना ही है तो आज मत करना, कल देखेंगे। आज के दिन कुछ मत करो, कल मुझसे बात करना। वो मान ली, आज नहीं करूंगी। हालेलुया। दूसरे दिन भी मैंने बात की और बेटी से कहा, कोई बात नहीं बेटा, आज मत करना। मैंने 2-3 दिन ऐसा ही कहा, उसके बाद वो शांत हो गई। कारण क्या था? वो बहुत अच्छी लड़की थी, किसी ने ईर्ष्या के कारण उनका जो है नाम बदनाम किया किसी लड़के के साथ। और वो लड़की सोच रही थी मेरा चेहरा मेरे माता पिता को कैसे दिखाऊंगी, माता पिता मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इसलिए अच्छा है कि मैं आत्महत्या कर लूं। देखो, एक जीभ के कारण, किसी ने ईर्ष्या के कारण उस बेटी का नाम खराब किया और वो बेटी मरने वाली थी। जीभ, जब जीभ इस्तेमाल करते हैं, बंदूक का तलवार से तेज हैं। और क्या है, जब जीभ के कारण कभी कभी हम मरने के लायक भी नहीं हैं, जिंदा रहने के लायक भी नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जीभ से हत्या करना भी हत्या का पाप है। आप कह सकते हैं मैंने हत्या नहीं की, पर जीभ से एक दिन में बहुत सारे लोगों की हत्या हम लोग करते हैं, इसलिए हम हत्यारे हैं। दूसरी बात, कितने लोगों के दिल में दूसरों के प्रति गुस्सा है,
बहुत सारे लोगों के दिल में गुस्सा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। योहन का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 15 में क्या कहता है? जो अपने भाई से वैर करता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। क्या सुना? यदि कोई अपने भाई और बहन से दिल में वैर या गुस्सा रखता है वो हत्यारा है, और किसी भी हत्यारे को अनंत जीवन नहीं है। कितने सारे लोग यहां बैठे हैं, किसी के प्रति गुस्सा नहीं है। हाथ उठाएं देखें, किसी के प्रति भी गुस्सा नहीं है। देखो, कोई नहीं है। सबके दिल में किसी ना किसी प्रति गुस्सा है। मम्मी के प्रति, पापा के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, पड़ोसी के प्रति, पति के प्रति, पत्नी के प्रति गुस्सा है। यदि गुस्सा है तो क्या हम लोग हत्यारे हैं? क्या है? जोर से बोलिए ना। और हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। हत्यारे में अनंत जीवन माने स्वर्ग नहीं जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप लोग बीच में जब मैं बोलता हूं थोड़ा जोर से बोलेंगे, अच्छा लगेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता लगेगा कि आप लोग सुन रहे हैं वचन, नहीं तो मैं दीवारों से बोलता हूं ऐसा लगेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं दीवारों से वचन बोलने के लिए नहीं आया हूं, मैं मनुष्यों से वचन बोलने आया हूं। वचन बोलते समय आप उसका कभी कभी आधा सेंटेंस बोलने के बाद मैं आधा सेंटेंस आपको बोलने दूंगा। आप लोग बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु यीशु कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि जो अपने भाई और बहन के प्रति दिल में गुस्सा या वैर रखता है वो क्या है? और हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। और एक प्रकार की हत्या है, बहुत ही खतरनाक, पेट में पलने वाले बच्चे को मार डालना। बहुत सारे लड़कियां शादी के पहले, शादी के बाद, बहुत सारी माताएं जो है एक बच्चा कापी है या 2 बच्चे कापी हैं, उसके बाद पेट में पलने वाले बच्चे को मार डालते हैं। ये सबसे बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। पेट में पलने वाला बच्चा कहां जा सकता है? जो मां बच्चे की रक्षा करने वाली वो ही भक्षक बन जाती है और अपने बच्चे को मार डालती है, तो वो मां कैसी मां होगी? पर होता है समाज में कितने सारे लोग, भारत देश में एक दिन में कम से कम 1.5 लाख बच्चों को मारा जाता है, पेट में पलने वाले बच्चों को। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग वचन 23 पढ़ेंगे। वचन 23। जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। हाँ, कल भी मैंने ये वचन बोला था। यदि
प्रार्थना करना चाहते हो तो उसके पहले मेल करो। क्या मेल करो? यदि तुम वेदी के पास अपनी भेंट चढ़ाने जाते हो और तुम्हें याद आए, क्या याद आए? तुम्हारे भाई से शिकायत है या भाई को से नहीं, भाई से शिकायत है तो जाना है। कभी कभी भाई को शिकायत है तो हम लोग सोचेंगे भाई आने दो, मैं क्यों जाऊं? पर प्रभु कहता है नहीं, तुमको जाना है। ये घटना मुझे याद आती है। मैं एक बार भोपाल में एक साधना देने गया था। साधना के समय ये वचन मैं बोल रहा था। वचन बोलने के बाद दूसरे दिन में 2-3 लोगों ने आके साक्ष्य दी। मैं एक साक्ष्य आपको बताऊंगा। एक बहन ये वचन सुनने के बाद बहुत ही विचलित हो गई, क्योंकि उसका एक भाई था, वो जो अमेरिका में रहता था और वो हर साल छुट्टी में घर आता था, पर बहन के यहां नहीं आता था। उसको बहन से गुस्सा था। और जो है बहन सोचती थी मुझे तो मेरे भाई से गुस्सा नहीं है, यदि भाई को गुस्सा है और मेरे यहां नहीं आता है, नहीं आने दो, मुझे क्या, मुझे तो गुस्सा नहीं है। भाई ये बात सुनने के बाद उसको अच्छा नहीं लगा। यदि भाई को शिकायत है तब भी मुझे जाना चाहिए। अभी वो इंग्लैंड नहीं जा सकती है, इंग्लैंड नहीं, अमेरिका जा नहीं सकती है। तो उसने क्या किया, उस दिन जो है आराधना होते समय घुटने टेक कर आंसू बहाकर उसने अपने भाई के लिए प्रार्थना किया। कहा प्रभु मैं मेरे भाई से मिलना चाहती हूं। और जो है करीब 11 बजे के समय फोन की घंटी बज गई। कभी कभी बाप भी फोन करती थी। अब इसलिए कि बहन ने सोचा शायद भाभी का फोन है, फोन जाके उठाया तो भाई का फोन था। और भाई कहने लगा कि मैं कुछ ही दिनों के बाद छुट्टी में आने वाला हूं, मैं आपके घर आ जाऊंगा। देखो थोड़ी सी प्रार्थना, रिश्ता जुड़ गया। मेरे प्रिय भाई बहनों, जब रिश्ता जुड़ता है आशीष आती है। और इसलिए यदि किसी को हमसे शिकायत है हमें उसके पास जाके मिलना चाहिए। और ये 40 के दिनों में यदि आपको किसी से शिकायत है या किसी को आपसे शिकायत है, मिलने की कोशिश करें। मिलकर आप आशीष मांगने की कोशिश करें ताकि प्रभु की आशीष आपके जीवन में आ जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कि इसलिए हम लोगों को कि एक दूसरे को क्षमा करने की आवश्यकता है। हम मत्ती के सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 27 में पढ़ते हैं। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है व्यभिचार मत करो। क्या कहा? क्या कहा? व्यभिचार मत करो। शायद हम लोग व्यभिचार नहीं करते होंगे, कोई कोई होता होगा, पर अधिकतर लोग व्यभिचार नहीं करते हैं। पर आगे क्या कहता है प्रभु? परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, प्रभु कहता है परंतु मैं तुमसे कहता हूं। क्या कहता है? जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है वह अपने मन में उसके साथ
व्यभिचार कर चुका है। आपने हो सकता है किसी पुरुष के साथ या किसी स्त्री के साथ गलत संबंध नहीं जोड़ा होगा, पर प्रभु कहता है मैं तुमसे कहता हूं, यदि आपने अपने मन में या आंखों से बुरी दृष्टि किसी के ऊपर डाली है, चाहे स्त्री पर चाहे पुरुष पर, आपने आपके मन में व्यभिचार कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज का जमाना बहुत ही बुरा है। हम लोग बाहर जाएंगे, यदि किसी स्त्री को नहीं देखना चाहेंगे, पर कभी कभी उनका पहनावा देखकर हमें देखने का मन होता है और हम लोग देख लेते हैं, मन में बुरा विचार आता है, व्यभिचार हो जाता है। कभी पुरुष को देखते हैं, उसका पहनावा और उसके तरीका देखकर हमारे मन में उसके प्रति आकर्षण होता है और हमारे मन में विचार आता है और व्यभिचार हो जाता है। कभी कभी मोबाइल देखते समय हम अच्छी बातें देखना चाहते हैं, बीच में कोई तस्वीर आ जाता है। कभी कभी हमारा हाथ किसी दूसरे ऐप पर लग जाता है और वो खुल जाता है, वहाँ पर गंदी तस्वीर हमें दिखाई देती हैं और हम देखने लगते हैं, ना चाहते हुए भी व्यभिचार मन में हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कितना कठिन है, कहाँ बच जाएं? रास्ते चलते बच नहीं सकते हैं, कहीं पर जाते समय बच नहीं सकते हैं, कभी कभी चर्च में जाते हैं वहाँ भी बच नहीं सकते हैं, मोबाइल देखते हैं वहाँ भी बच नहीं सकते हैं। कोई ना कोई गंदी तस्वीर देखकर हमारे मन में गलत विचार आ जाता है और प्रभु कहता है तुमने व्यभिचार कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है यदि तुम्हारी सोच शास्त्रियों और फरीसियों की सोच से गहरी नहीं हुई है, तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। प्रभु कहता है व्यभिचारी लोग कभी भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हम लोगों में से कोई भी स्वर्ग प्रवेश नहीं कर पाएगा। चाहते ना चाहते हुए हमारे जीवन से व्यभिचार हो जाता है। बाइबल ये कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही है। कितना सतर्क होना पड़ेगा और हमारी धार्मिकता कितनी गहरी होनी पड़ेगी, ये बात प्रभु हमें कहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 31 में हम लोग पढ़ते हैं, यह भी कहा गया है, जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह उससे त्याग पत्र दे दे। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, कहता है परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, व्यभिचार को छोड़ किसी अन्य कारण से जो अपनी पत्नी का परित्याग करता है वह उससे व्यभिचार कराता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कि कैथोलिक धर्म के अनुसार डिवोर्स, तलाक, परित्याग नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। ये एक बार शादी हो जाती है, शादी होने के बाद एक व्यक्ति मरने तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं, कोर्ट में जाके तलाक नहीं ले सकते हैं, वो तलाक मान्य नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पर आज बहुत सारे लोग शादी करते हैं, शादी करने के बाद कुछ ही समय के बाद जो है कि तलाक देना चाहते हैं। हालेलुया। आज सुबह ही एक लड़का
मेरे पास यहाँ आया। वो ऐसा उत्तराखंड का लड़का है, वो यहीं राजस्थान में कहीं घाट पर काम करता है। उसको जब पता चला मैं यहाँ आया हूँ, वो यहाँ मुझसे मिलने के लिए आया और रो रहा था, कह रहा था फादर जी शादी होके, क्योंकि मैं जानता हूँ शादी के पहले मैं उसके घर गया था। देखने में लड़की बड़ी सुंदर है, नर्स है, और ये लड़का जो है लड़की से बहुत प्यार करता है। और लड़की अभी कहती है मैं तलाक देना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती हूँ। बहुत बड़ा विषय नहीं है। लड़की अभी गुड़गांव में काम करने लगी और लड़की एक दिन शॉपिंग के लिए एक अपनी सहेली के साथ गुड़गांव से नोएडा आ गई और वहाँ पर जो है कि वो लड़की किसी लड़के के साथ होटल में गई, तो लड़के ने कहा तुम उस लड़की के साथ क्यों गई थी, उतना ही। और उसी बात को लेकर मेरे पति ने मुझे डांटा, मैं तलाक देना चाहता हूँ, उसके साथ रहना नहीं चाहती हूँ। हालेलुया, हाथ उठा के बोले हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। आज थोड़ी सी कारण के वजह से लड़का लड़की तलाक देने की कोशिश करते हैं। प्रभु कहता है परंतु मैं तुमसे कहता हूं तलाक की बात छोड़ो। यदि तुम एक दूसरों की लड़ाई हो जाएगी तब भी तुम कारण बन जाओगे। क्या होगा, तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की या पत्नी और पति की लड़ाई हो जाएगी और पत्नी धीरे से और किसी से, पति धीरे से और किसी से मिलने लग जाएगा, तो उनके बीच में जो है धीरे से परित्याग की बात आ जाएगी। एक दूसरे को परित्याग करने लगेंगे, ये पति मुझे नहीं चाहिए, ये पत्नी मुझे नहीं चाहिए। तलाक नहीं दिया, फिर भी मन में ही सोचा ये लड़का मेरे लिए अच्छा नहीं है। कभी सुंदर लड़की को देखा और सोचा ये लड़की मेरे लिए अच्छी थी, मेरी पत्नी अच्छी नहीं है। बड़े ये सुंदर लड़के को देखा और मेरे मन में विचार आया ये लड़का मुझे मिलता बहुत अच्छा था, मेरा पति अच्छा नहीं है। प्रभु कहता है आपने परित्याग किया है, परित्याग की भावना आपके अंदर आ जा गई, ये भी एक तरह का परित्याग है और आप पाप के कारण बन गए। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। मनन चिंतन कर देखें आपके अंदर कितने बार परित्याग आया। यहां पर बहुत सारी सिस्टर लोग बैठी हैं, तो सिस्टर लोग सोचती होंगी हम तो बच गए, हम तो शादी नहीं की है। पर सिस्टर लोगों ने भी शादी की है, किससे? यीशु मसीह से। यीशु मसीह उनका दुल्हा है और उन लोगों ने अपने आप को यीशु मसीह की दुल्हन के रूप में दिया है। कभी कभी अन्य काम के लिए ज्यादा महत्व देकर प्रार्थना के लिए समय नहीं दिया तो क्या हुआ? परित्याग हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये बात केवल शादीशुदाओं के लिए नहीं है, हम पुरोहितों के लिए भी है, धर्म बहनों के लिए भी है, शादीशुदा लोगों के लिए भी है। कितने बार हम यीशु का परित्याग करते हैं। हालेलुया, हाथ उठा के बोले हालेलुया, हाथ हिला के बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की जय हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। वचन 33 में
मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 वचन 33 में हम लोग पढ़ते हैं, तुम लोगों ने यह भी सुना है कि पूर्वजों से कहा गया है, झूठी शपथ मत खाओ। झूठी शपथ मत खाओ। हाँ, प्रभु के सामने खाई हुई शपथ पूरी करो। परंतु मैं तुमसे कहता हूँ, शपथ कभी नहीं खानी चाहिए। शपथ कभी नहीं खानी चाहिए। ना तो स्वर्ग की, क्योंकि वो ईश्वर का सिंहासन है, ना पृथ्वी की, क्योंकि वह उसका पावदान है, ना यरूशलेम की, क्योंकि वे राजाधिराज का नगर है, और ना अपने सिर की, क्योंकि तुम उसका एक भी बाल सफ़ेद या काला नहीं कर सकते। तुम्हारी बात इतनी हो, हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं। जो इससे अधिक है वो बुराई से उत्पन्न होता है। हाँ कि हाँ, ना कि ना। इससे बढ़ जाएंगे तो क्या है? ये पाप है। इससे बढ़ जाएंगे तो पाप है। हम लोग चाहते ना चाहते हुए हर रोज कितने बार झूठ बोलते हैं। हम लोग सोचते हैं झूठ छोटा पाप है। मेरे प्रिय भाई बहनों, झूठ छोटा पाप नहीं है, झूठ सबसे बड़ा पाप है। यदि हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 44 में पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 44 में प्रभु का वचन कहता है, तुम अपने पिता शैतान की संतान हो और अपने पिता की इच्छा पूरी करना चाहते हो। वह तो प्रारंभ से ही हत्यारा था। उसने कभी सत्य का साथ नहीं दिया, क्योंकि उसमें कोई सत्य नहीं है। जब वह झूठ बोलता है तो वह अपने ही स्वभाव के अनुसार बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का पिता है। जो झूठ बोलता है किसकी संतान है? शैतान की संतान। तो झूठ बोलने वाला कहां जाएगा? शैतान कहां रहता है? वहीं जाएगा। शैतान नरक में रहता है, और जो झूठ बोलता है वो शैतान की संतान है। और इसलिए झूठ बोलने वाला उसी स्थान में जाएगा जहां पर शैतान है, क्योंकि शैतान झूठ का पिता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 38 में क्या पढ़ते हैं? तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। आंख के बदले और दांत के बदले। यहूदियों का नियम क्या था? आज भी सब मुसलमान कंट्रियों में यही नियम चलता है, हाथ के बदले हाथ, दांत के बदले दांत। यदि किसी ने किसी का हाथ काटा, उसका हाथ काट दिया जाएगा। यदि किसी ने किसी का आंख निकाला, उसका जो है आंख निकाल दिया जाएगा। ये बचपन में ही हमारे अंदर भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। उदाहरण के लिए, जब छोटा बच्चा, मम्मी कहती है भागो मत बेटा, और बच्चा भाग जाता है, ठोकर खा के गिर जाता है और रोने लगता है, और उस समय मम्मी आती है, बच्चा रोना बंद नहीं करता है, तो मम्मी क्या करती है? मम्मी क्या करती है? जमीन को एक थप्पड़ मार देती है, बच्चे का रोना बंद हो गया। देख लीजिए, बदले की बात छोटे बचपन से बच्चे के अंदर है। बच्चा गिर गया, बच्चा रोता है, और मम्मी ने जमीन को एक थप्पड़ मारा, रोना बंद। कभी कभी बच्चा भाग के आता है, मम्मी मम्मी भैया ने मारा, और मम्मी बोलती है, भैया को बुलाती है, इधर आ।
और जो है मम्मियाँ भी भैया को मारना नहीं चाहती है, अपना ही हाथ पीछे रखती है, हाथ में एक मारती है, आवाज आ जाता है, बच्चे का रोना बंद, क्योंकि भैया को मार पड़ गया, बस बदला हो गया। बदले की भावना हमारे अंदर है, बचपन से है। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत। पर प्रभु क्या कहता है? दुष्ट का सामना नहीं करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूं, दुष्ट का सामना नहीं करो। हाँ, दुष्ट का सामना नहीं करो। आगे, यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। हालेलुया। कितने लोग तैयार हैं? आपके ये गाल में मांगे, दूसरा गाल कितने लोग दें? उसके बदले में 2 पाले दे देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की शिक्षा देखिए, यदि आपकी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों की धार्मिकता से गहरी होना है, आपको स्वर्ग में प्रवेश करना है, तो क्या करना है? किसी ने ये गाल में थप्पड़ मारे, दूसरा गाल भी दे दें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। वाक्य 43 में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 43। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने वैरी से वैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। क्या कहता है? मैं तुम लोगों से कहता हूं, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और वैरी से वैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, क्या कहता है? अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। आगे क्या लिखा है? इससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। इससे तुम स्वर्गीय पिता की संतान बन जाओगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। यदि आप शत्रुओं से प्रेम नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है? आप स्वर्गीय पिता की संतान नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, प्रभु कहता है। यदि अपने शत्रुओं से प्रेम करोगे तो आप स्वर्गीय पिता की संतान हैं। और स्वर्गीय पिता की संतान कहां जाएगी? स्वर्ग जाएगी, क्योंकि स्वर्गीय पिता कहां है? स्वर्ग में है। यदि आप अपने शत्रुओं से प्रेम नहीं करोगे तो स्वर्ग नहीं जाओगे। कितने लोग अपने शत्रुओं से प्रेम करते हैं? कितने लोग अपने शत्रुओं से प्रेम करते हैं? हाथ उठाए लेके, सच में। हाँ, मुश्किल से 4-5 हाथ उठे हैं, वो भी देखने के लायक हैं। बाद में बातचीत करेंगे, पता नहीं कहीं ना कहीं एक व्यक्ति मिल जाएगा जिसके प्रति गुस्सा होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं 2 बहनों को जानता था, अभी भी जानता हूं उनको। बहुत अच्छे बहनें हैं, दोनों बहुत ही प्रार्थना करने वाले बहनें। बड़ी बहन तो बहुत प्रार्थना करने वाली बहन है। उनके घुटने में दर्द था और लगभग उसने अपनी घुटनों के लिए कम से कम 2-3 लाख रुपया खर्च किया। पैसा था बहुत। और जो है, जब भी मेरे से आके कहती थी, फादर जी प्रार्थना कीजिए, मेरे मन में एक ही विचार आता था, आपको किसी को क्षमा करना है। बहन कहती थी, फादर जी आप कैसे कहते हैं? मुझे नहीं जानते क्या? मैं उस बहन को अच्छी तरह से जानता हूं। मेरे दिल में किसी के प्रति गुस्सा है ही नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ समय के बाद उसकी बहन की शादी आओ कहीं हुई थी। मैं उस पल्ली में गया, उस पल्ली में गया तो उसकी छोटी बहन मुझे मिली। जब छोटी बहन मिली, मैंने छोटी बहन से कहा, आप अपनी बड़ी बहन को देखने नहीं गए?
बड़ी बहन बहुत ही दुखी है, उसके घुटनों में बहुत दर्द है, आपको जाके अपनी बहन से मिलना है। तो छोटी बहन क्या कही जानते हैं? उसको घुटने में दर्द नहीं होगा तो और क्या होगा? मैं चौंक गया है, इतनी अच्छी बहन हमेशा मुझसे कहने वाली, फादर जी आप मुझे नहीं जानते हैं, ये उसकी छोटी बहन ये कहती है। मैंने छोटी बहन से पूछा क्या हुआ, उसने उसकी घटना बता दी। छोटी बहन बहुत गरीब परिवार में की शादी हुई है। छोटी बहन के पास पैसा नहीं था, बड़ी बहन से एक बार पैसा मांगा, उसने पैसा दे दिया। छोटी बहन के पास देने के लिए पैसा नहीं था, तो छोटी बहन ने कहा बहन माफ कर, जब होगा दे दूंगी। बड़ी बहन ने उसको खूब सुना दिया, बड़ी बहन ने उसको खूब सुना दिया। और सुना भी क्या दिया, क्योंकि बड़ी बहन को केवल 2 बेटियां थी, कोई बेटा नहीं था, और छोटी बहन को 2 बेटे थे। और उसने छोटी बहन ने कहा इसलिए प्रभु ने तुमको बेटा नहीं दिया। अब बड़ी बहन के अंदर छोटी बहन के प्रति इतना गुस्सा हुआ। और मैं जब वापस गया उसके बाद वो बहन मुझे फिर से मिली, और मैंने बड़ी बहन से कहा बहन मैं आपकी छोटी बहन से मिला। और बड़ी बहन का चेहरा जो है बदल गया। मैंने कहा बहन आपको अपनी छोटी बहन को क्षमा करने की जरूरत है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने बहुत बार बड़ी बहन को कही, उसने कहा फादर जी मैं उसको कैसा क्षमा कर सकती हूं, उसने मुझे ऐसा ऐसा कहा। मैंने उसको समझा, यीशु को देखिए, यीशु को क्या क्या नहीं किया उस क्रूस पर, और यीशु ने उस क्रूस पर से कहा ये पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। और फिर भी यीशु ने उनको क्षमा किया। आप क्षमा नहीं कर सकते हैं? और उस बहन ने अपनी छोटी बहन को क्षमा कर दिया। बड़ी बहन छोटी बहन के यहाँ गई, छोटी बहन से माफी मांगी, छोटी बहन से कहा आप पैसा मत दे दीजिए, कोई बात नहीं, मुझे आपके प्रति गुस्सा था। आप वो एक हो गए, इसका घुटने का दर्द ठीक हो गया। कुछ नहीं किया, 2-3 लाख रुपया खर्च किया, पर जब उसने छोटी बहन को क्षमा कर दिया घुटने का दर्द ठीक हो गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं कभी कभी हमारे मन में ऐसी भावना होगी, आज एक अच्छा पाप स्वीकार करने का समय है। और वाक्य 48 में प्रभु कहता है इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। इसलिए तुम पूर्ण बनो जैसे हमारा स्वर्गीय पिता पूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया।